हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजाता चौहान और आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। आज 8th क्लास के बच्चों के लिए उनका लेसन 4 बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी का सेकंड पार्ट लेकर आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिपिन बाबू's car was safely parked in Betram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga. विल यू सीताराम। बिपिन बाबू की कार सेफली पार्क थी बेतराम स्ट्रीट, जो कि लाइट हाउस सिनेमा के पास। वो कार में बैठते ही अपने ड्राइवर, जिसका नाम सीताराम था, उसको कहते हैं, सीताराम क्या तुम गंगा की तरफ से होते हुए चलोगे? ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर. He had never been to Ranchi, no question about it. It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. कार में बैठे और कार चल पड़ी और कार स्ट्रैंड रोड से होते हुए जा रही थी। तो वो सोच रहे थे और थोड़ा सा रिग्रेट फील कर रहे थे, पछता रहे थे कि क्यों उन्होंने किताबों की दुकान में उस इंट्रूडर को इतनी अटेंशन पे करी, इतना उसको ध्यान से उसकी बातों को सुना। और फिर वो ये सोचने लगते हैं कि इसमें कोई भी शक नहीं कि वो कभी रांची गए ही नहीं। ये बात तो मानने योग्य ही नहीं है कि वो इस इंसिडेंट के बारे में भूल गए हों, जो केवल 6 या 7 साल पुराना। He had an excellent memory unless बिपिन बाबू's had reeled, और उनकी बहुत ही अच्छी याददाश्त थी। और फिर बिपिन बाबू का सिर चकराने लगा। Was he losing his mind? But how could that? क्या वो अपनी याददाश्त भूल रहे थे? पर ये कैसे हो सकता था? He was working daily in his office. It was a big firm and he was doing a responsible job. वो अपने ऑफिस में बहुत ही एक जिम्मेवारी की जॉब कर रहे थे और ये एक बहुत बड़े फर्म में काम कर रहे थे। जहाँ वो काम करते थे वो बहुत बड़ी फर्म थी और he wasn't aware of anything ever going seriously wrong, और उन्हें इस बात की भी कोई ज्ञान नहीं है कि वो कभी उन्होंने कुछ इस तरह की गलती की हो इस फर्म में काम करते हुए। Only today he spoke for half an hour at an important meeting and yet केवल आज वह आधे घंटे के लिए एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बोले और फिर and yet the man knew a great deal about him. How? He even seemed to know some intimate details. The bag of books, wife death, brother's insanity. The only mistake was about his having gone. और फिर ये सोचते सोचते उनके दिमाग में एक बात आती है कि फिर भी वो आदमी मेरे बारे में इतनी बातें कैसे जान सकता। वो आदमी उनके बारे में कुछ इंटीमेट डिटेल्स जानता था, कुछ खास बातें जानता था जो हर कोई नहीं जान सकता। और वो खास बातें थी जैसे कि किताबों का बैग, वाइफ की डेथ या उनके भाई के पागलपन के बारे में। वो सब कुछ सही बता रहा था, बस एक चीज गलत थी, जो था का ट्रिक। शायद वो गलती कर रहा था या जानबूझकर ऐसा बोल रहा था। नॉट ए मिस्टेक, डेलिब्रेट लाई। इन 58 ड्यूरिंग द पूजास ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बगाचीज प्लेस. All Bipin Babu had to do was write to know there was no way of writing to Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address. 1958 में वो बिपिन बाबू सोचते हैं कि वो एक दोस्त के घर पर थे जिसका नाम हरिदास बगाची था और कानपुर में वो पूजा के लिए उसके घर गए थे। उनके मन में ख्याल आता है कि अब एक ही रास्ता है, क्यों ना वो हरिदास को पत्र लिखकर पूछ ले। परंतु फिर अचानक वे इस आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें याद आता है कि हरिदास अपनी वाइफ के साथ कुछ सप्ताह पहले जापान गया है और वहाँ का एड्रेस बिपिन बाबू को पता ही नहीं। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ? ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट। परंतु फिर एकदम वो सोचने लगते हैं कि प्रूफ की क्या आवश्यकता है। वो अपने आप में एक प्रूफ है और वो अच्छे से जानते हैं कि वो रांची नहीं गए। बस ये बात है तो है। The river breeze was bracing and yet a slight discomfort lingered in बिपिन बाबू's mind. ठंडी हवा आती है क्योंकि वो अब नदी के किनारे से गुजर रही हैं, गंगा नदी के तरफ से जा रही हैं। तो ठंडी ठंडी हवा आती है। कार में वे ये बैठे सोच ही रहे थे, एकदम से झोंका ठंडी हवा का आता है। लेकिन उनके दिमाग में अभी भी बेचैनी है और वो उन्हीं ख्यालों में खोए हुए हैं और इस वजह से वो थोड़े से परेशान हैं। अराउंड हेस्टिंग्स, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी. There was the mark of an old inch long cut
It was impossible to tell when the injury had occurred. हेस्टिंग्स, जो कि एक जगह का नाम है, उसके आसपास से गुजर रही होती है, तो वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना वो अपने ट्राउजर्स को ऊपर कर कर घुटने का उस मार्क को देखें जो राइट नी पर उसने बताया था। और जैसे ही वो अपना घुटना ऊपर करके अपनी ट्राउजर्स को घुटने तक उठाकर देखते हैं, तो राइट नी पर उनको एक चोट का निशान दिखाई पड़ता है। और अब उन्हें ये बात याद आती है जो परिमल ने उन्हें रांची ट्रिप के बारे में बताते हुए कहा था, और वो नहीं समझ पा रहे कि ये चोट उन्हें कैसे लगी और कब लगी। Had he never had a fall as a boy and cut his knee, he tried to recall such an incident but couldn't. वो कोशिश करते हैं उस चोट के बारे में, सोचते हैं कि ये चोट उन्हें कब लगी। क्या छोटे होते कभी उनको ये चोट लगी? क्या बचपन में कोई ऐसी घटना है जो उनको याद आए जिसमें ये चोट लगी होने? परंतु उन्हें ऐसा कुछ भी याद नहीं आता। Then Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. यहाँ पर उनको दिनेश मुखर्जी का ख्याल आता है, और उस आदमी ने, परिमल घोष ने उनको बुक शॉप में ये भी बात कही थी कि दिनेश मुखर्जी उस समय उनके साथ रांची में था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बेनिंदन स्ट्रीट। अब बिपिन बाबू सोचते हैं कि उनसे बात करके पूछना ठीक होगा। वे वहाँ पास में ही बेनिंदन स्ट्रीट में रहते थे। वट अबाउट गोइंग राइट नाउ? बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, वट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर इन्फॉर्मेशन? He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. अभी जाया जाए। परंतु फिर अचानक एक ख्याल दिमाग में आता है कि अगर वो सच में रांची गए होंगे तो दिनेश बाबू बिपिन बाबू के बारे में क्या सोचेंगे, कि वो कंफर्म कर रहे हैं कि वो रांची गए थे या नहीं। और दिनेश ये बात समझ जाएगा कि बिपिन बाबू पागल हो गए हैं। और ये ख्याल आते ही, जैसे ही ये ख्याल बिपिन बाबू के दिमाग में आता है, वो इस आइडिया को, दिनेश बाबू से पूछने का जो आइडिया उनके माइंड में आया था, उसे रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो अच्छे से इस बात को जानते हैं कि दिनेश की सार्काज्म यानी व्यंग कितना तीखा होता है। एंड ही न्यू how ruthless Dinesh sarcasm could be. Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt at ease. बिपिन बाबू अपने घर में आ जाते हैं, अपने ड्राइंग रूम में कोल्ड ड्रिंक का सिप करते हुए एयर कंडीशन में बैठे हैं, और उनको थोड़ा सा अब अच्छा फील हो रहा है, वो थोड़ा आराम फील कर रहे हैं। Such a nuisance, just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair. और इस दौरान वो सोच रहे हैं कि क्या बीमारी है लोगों को, क्योंकि लोगों के पास कुछ करने को नहीं होता, तो शायद वो दूसरों के लाइफ में इंटरफेयर करते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। आफ्टर डिनर, स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन द न्यू मार्केट। और डिनर के बाद बेड पर पड़े पड़े एक नए थ्रिलर के साथ उसे पढ़ने में इतने मशरूफ हो गए कि बिपिन बाबू न्यू मार्केट में मिलने वाले उस व्यक्ति जिसका नाम परिमल घोष था, उसके बारे में सब कुछ भूल जाते। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस्ड दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज इनकाउंटर वाज ऑक्युपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। और अगले दिन बिपिन बाबू जब अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, तो वो नोटिस करते हैं कि जिस तरह से हर घंटा बीतता जा रहा है, टाइम जैसे जैसे पास हो रहा है, उनके माइंड में प्रीवियस डे की जो वो इनकाउंटर था उस इंट्रूडर के साथ जिसका नाम परिमल घोष था, वो उनकी मीटिंग परिमल घोष के साथ उनके दिमाग पर छा रही है। बार बार वो बातें उनको याद आती जा रही। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप? वो सोचते हैं कि अगर वो आदमी इतनी सारी बातें, इतने सारे डिटेल बातें मेरे बारे में सही बता रहा है, तो वो किस तरीके से ये बात गलत हो सकती है उसकी कि वो रांची ट्रिप पे गए थे। जस्ट बिफोर लंच, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। और दिनेश मुखर्जी को लंच से पहले वो फोन करने का डिसीजन ले लेते हैं कि अब मैं दिनेश मुखर्जी से फोन पर बात कर कर पूछूंगा। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन। और फोन पर इस क्वेश्चन का आंसर लेना बहुत ही सही रहेगा। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो, क्योंकि फोन पर उनके फेस की एम्बेरसमेंट जो थी वो दिनेश मुखर्जी नहीं देख पाएगा। 235616 और वो नंबर डायल करते हैं। बिपिन बाबू डायल द नंबर। हेलो, इज डेट दिनेश? दिस इज बिपिन हियर। और वो फोन पर पूछते हैं, क्या दिनेश बोल रहे हो? मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल वेल, व्हाट्स द न्यूज? और दिनेश मुखर्जी उनसे कहते हैं, हाँ हाँ, क्या खबर है?
I just wanted to find out if you recalled an incident which took place in 58। और दिनेश मुखर्जी से बिपिन बाबू कहते हैं, मैं सिर्फ ये रिकॉल करना चाहता था, पूछना चाहता था, देखना चाहता था कि क्या तुम्हें 1958 में हुए एक इंसिडेंट, क्या तुम्हें याद है उस इंसिडेंट के बारे में। 58 व्हाट इंसिडेंट। और दिनेश मुखर्जी कहते हैं 1958 कौन सा इंसिडेंट। वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर। और बिपिन बाबू उनसे पूछते हैं, क्या तुम उस दौरान कलकत्ता में थे पूरे वर्ष। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गोट टू नो। और बिपिन बाबू दिनेश मुखर्जी से कहते हैं कि ये चीज है पहली जो मैं तुमसे पूछना। वेट जस्ट अ मिनट, 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। और कहते हैं दिनेश मुखर्जी बिपिन बाबू को कि ठहरो, कुछ क्षण ठहरो, मैं तुम्हें चेक करके अपनी डायरी में बता। फॉर ए मिनट देयर वॉज साइलेंस। और एक मिनट के लिए वहाँ पर साइलेंस थी, फोन पर दोनों तरफ साइलेंस थी। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। और इस साइलेंस के दौरान बिपिन बाबू ने महसूस किया कि उनकी जो हार्ट बीट थी वो थोड़ी बढ़ गई थी। ही वॉज स्वेटिंग लिटिल। और उनको हल्का हल्का पसीना भी आ रहा था। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। और उधर से दिनेश मुखर्जी की आवाज आती है तभी, हेलो, उस दौरान 2 बार बाहर गया। वेयर। और बिपिन बाबू एकदम से पूछते हैं, कहाँ। वंस इन फेब्रुअरी नियर बाय टू कृष्ण नगर टू नेफ्यूज वेडिंग, बट यू वुड नो अबाउट दिस वन। एक बार तो फरवरी में कृष्ण नगर जो कि पास में ही था, और मैं अपनी भतीजे की वहाँ पर शादी में गया था। और दूसरी बार का तो तुम जानते होंगे, द ट्रिप टू रांची, ट्रिप पर गए थे हम रांची। यू वर देयर टू, तुम भी तो थे। डेट्स ऑल, बस यही 2 थे। बट व्हाट्स ऑल दिस सल्यूटिंग अबाउट। परंतु तुम किस लिए ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, किस बात की जांच पड़ताल कर रहे हो। नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनीवे थैंक्स। और विपिन बाबू ये बात सुनकर फटाफट फोन काट देते हैं, कहते कोई नहीं, ऐसी मैं तो ऐसी पूछ रहा था, और धन्यवाद करते हुए फोन काट देते हैं। Bipin Babu slammed the receiver down and gripped his head with his hands. He felt his head swimming. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. बिपिन बाबू रिसीवर को नीचे रख देते हैं और अपना सिर हाथों से पकड़ लेते हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे उनका सिर घूम रहा है। उनका शरीर जो था वो ठंडा हो गया था। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स। और उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविच थे, परंतु उन्होंने नहीं खाए। उनकी तो भूख ही मर गई थी ये बात सुनकर कि तुम भी तो रांची के ट्रिप पर थे और हम ट्रिप पर गए थे रांची। तो यहीं पर इसका सेकंड पार्ट समाप्त होता है। थर्ड पार्ट लेकर मैं जल्द ही आपसे मिलूंगी। तो देखेंगे उसमें कि क्या वाकई ही ये रांची गए थे और क्या हुआ था इनके साथ, जो ये इनकी याददाश्त जो थी रांची ट्रिप को बिल्कुल भी याद ही नहीं कर पा रहे थे ये। तो इनकी याददाश्त को क्या हुआ था वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।